कुछ लोग सिर्फ ज़िंदगी बदलने की सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है, जबकि कुछ लोग ज़िंदगी भर प्रयास करते रहते हैं पर वो वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? इसका कारण एक छोटी सी शक्ति है। जी हाँ, विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन की शक्ति से ही आदमी में इतना फ़र्क आता है। कुछ लोग इस शक्ति को पहचान जाते हैं और जैसे ही जीवन बदलने की सोचते हैं, जीवन बदलने लगता है। कुछ लोग इस शक्ति से वंचित रहते हैं, इसे जान नहीं पाते, तो ज़िंदगी भर जिद्दोजहद करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। विजुअलाइजेशन कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, विशेष काम के लिए किस तरह की विशेष विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो मिस मत करना। साथ ही एक यूनिक तरीका भी बताऊंगा विजुअलाइजेशन का, जो आपको बहुत जल्द रिजल्ट भी देगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली बातें मिलेगी। और यदि आपने वाकई अमल किया, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ज़िंदगी को फतेह कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को साकार करने में लग जाता है। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है? सीधी भाषा में समझे कि आप जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जिस तरह की चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरह की ज़िंदगी को आप अपने मन के अंदर देखना सीखें, उस कल्पना में जीना सीखें। जब आप उस चीज़ को, उस कल्पना को आपके मन के भीतर देखते हैं, तो इसे विजुअलाइज कहते हैं। यानी उस ज़िंदगी की कल्पना करना, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, इसी को विजुअलाइज कहते हैं। अब विजुअलाइज करने से क्या होता है? देखिए, जब आप विजुअलाइज करते हो तो एक सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब आप वाकई ऐसी कल्पना करते हो कि मेरा जीवन इस तरह का है, जिस तरह का आपका जीवन होना चाहिए, उसकी कल्पना आप अभी से करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिससे सच मानता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि और आपके शरीर को वो पुश करता है उस दिशा में। जब आपके माइंड को, आपकी बॉडी को उस दिशा में पुश करता है, तो आप उसी दिशा में निर्णय लेने लगते हैं, उसी दिशा में आप कर्म करने लगते हैं। तो जब आपके निर्णय और आपके एक्शन उस डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही विजुअलाइजेशन का एक रहस्य है। तो विजुअलाइज का मतलब होता है अपने मन में उस चीज़ की कल्पना करना जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। आपके मन में उस जीवन की कल्पना करना जैसा जीवन आप जीना चाहते हो। तो विजुअलाइज ज़रूर करें, क्योंकि विजुअलाइज से क्या होता है? विजुअलाइज से आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों उस डायरेक्शन में जाते हैं जिस चीज़ की आपको चाहत है, और आपके एक्शन उसी तरह के होने लगते हैं और वो चीज़ आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। जैसा आप सोचते हो या जैसा आप कल्पना करते हो, वैसा ही आपका जीवन बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। उसके अंदर आप जो भी डालते हो, जो चित्र डालते हो, आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपके चित्र समझता है। तो आप जो भी चित्र उसके अंदर डालते हो, जो भी कल्पना आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो परिणाम देने लगता है। देखिए, मान लीजिए आप जैसे सोचते हो कि खुद के बारे में कि यार मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, मैं डरता हूँ। आपके अंदर डर है, आपके अंदर असफलता है, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें होंगी। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आपके सत्यता मानेगा। यानी कि आपको मान लेगा कि आप वास्तव में गरीब हैं, वास्तव में असक्षम है, वास्तव में आप बीमार हैं। जब ये सब चीज़ें आपका दिमाग मानने लगता है, तो फिर जब आप निर्णय लोगे तो उन निर्णयों को वो उसी तरह के निर्णय आपके द्वारा लिए जाते हैं, ताकि आप उस गरीबी की दिशा में
उस असफलता की दिशा में, उस असक्षमता की दिशा में बढ़ सको। जब आपके निर्णय ऐसे हो जाएंगे तो फिर आपके कर्म भी ऐसे होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा डर आएंगे, और ज़्यादा असफलता आएगी, और ज़्यादा बीमारी आएगी, और ज़्यादा परेशानी आएगी। इसके विपरीत जब आप समझते हो, आप सोचते हो, आप कल्पना करते हो कि आप सक्षम व्यक्ति हो, आप कल्पना करते हो कि आप बहादुर हो, आप कल्पना करते हो कि आप जिस काम में हाथ डालते हो उसी काम को पूरा कर देते हो, आप अपने लिए जितना बेटर सोचते हो वैसा ही फिर आपका सबकॉन्शियस आपके लिए मानने लगता है। और जब आपको सक्षम, सफल इंसान के रूप में वो स्वीकार कर लेता है तो आपको ऐसे ही निर्णय करने के लिए वो मजबूर करता है। और जब आप ऐसे निर्णय लेते हो तो उसी तरह के आपको कर्म करने के लिए आपके शरीर को धकेला जाता है। और जब आप उसी तरह के कर्म करते हो तो आपकी रियलिटी बनती है, यानी कि आप सचमुच में सफल बनते हो, सचमुच में बहादुर बनते हो, सचमुच में स्वास्थ्य को आपको प्राप्त होता है। तो जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह के परिणाम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देता है। आपकी बॉडी और आपके माइंड को उसी तरफ धकेला जाता है ताकि आप उसी तरह के एक्शन लें, उसी तरह के कर्म करें। और जिस तरह के कर्म करेंगे उसी तरह के हमें परिणाम प्राप्त होंगे। और होता क्या है, जब हम विजुअलाइज के बारे में नहीं समझते और खुद को अंदर से असफल समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे, गरीब समझेंगे, परेशान समझेंगे, तो होगा क्या? हम कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन हमारा जो दिमाग है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। और जब वो सही डिसीजन नहीं ले पाता तो हम सही तरीके से मेहनत भी नहीं कर पाते, सही डायरेक्शन में हम मेहनत भी नहीं कर पाते। हम प्रवाह में नहीं चलते, हम चलते हैं कड़ी। जब मेहनत करते हैं, हम जब प्रयास करते हैं तो हम थक जाते हैं। यदि आप विजुअलाइजेशन का उपयोग करें तो आप जीवन के प्रवाह को समझेंगे, फ्लो को समझेंगे। और जब जीवन के फ्लो को हम समझने लगते हैं और जीवन के फ्लो के अकॉर्डिंग हम काम करने लगते हैं तो आपकी 80% मेहनत तक कम हो जाती है। जी हाँ, आप 20% मेहनत में ही वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप पूरी 100% मेहनत करते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग तो सोचते ही हैं कि जीवन बदलना है, तो जैसे ही शुरुआत करते हैं कर्म की, जीवन बदलने लगता है। कई लोग पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं लेकिन जीवन नहीं बदल पाते। फर्क इसी विजुअलाइजेशन का है, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करता है। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चित्र डालता है, पिक्चर सेट करता है कि मेरे को जीवन कैसा बनाना है। अब अंदर आपकी पिक्चर अलग चल रही है, बाहर आप किसी दूसरा डांस कर रहे हैं, तो ज़िंदगी का तालमेल नहीं बैठ पाता और फिर वह ज़िंदगी असफलता की ओर जाती है। इसलिए वास्तव में अगर ज़िंदगी में सफल होना है, बेकार की मेहनत से बचना है, तो विजुअलाइजेशन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे समझे, इसका उपयोग करें। अब देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपने देखा। अब देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। देखिए, विजुअलाइजेशन करने के भी कुछ नियम होते हैं। बहुत बड़े नियम नहीं है, छोटी सी सावधानियां रखनी है, छोटे से नियमों का पालन करना है। पहली चीज़, आप एक काम करें, शांत जगह देखें जहाँ कोई व्यवधान ना हो। ऐसी जगह पर 5 मिनट बैठें, आप आंखें बंद करें। उस चीज़ की स्पष्ट कल्पना आपके दिमाग में बना लें, चित्र दिमाग में बना लें जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसे जीवन की एक छवि आपके दिमाग में बना लीजिए। मान लीजिए आप स्वस्थता चाहते हैं, स्वस्थ होने के बाद आप कैसे दिखेंगे, क्या क्या करेंगे, उसकी एक छवि बना दीजिए। मान लीजिए आप पैसा चाहते हैं, मान लीजिए आप नौकरी चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं, उसकी एक कल्पना कीजिए। आप बैठ के एक छवि अपने दिमाग में बनाइए। और जब हम ऐसा करते हैं, आंख बंद करके आप बैठें और पूरी तरह उस अपने दिमाग को, अपनी कल्पना को उसी चीज़ के इर्द गिर्द घुमाएं, भावनाओं के साथ। ऐसी भावनाएं, ऐसा फील करें जैसे ये चीज़ अभी आपके पास है। सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके वो मंजर आप कल्पना करें कि आप जो चाहते हैं वो आपकी जो नौकरी है वो आपको मिल चुकी। मान लीजिए आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो आंख बंद करके अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखिए। एक डॉक्टर क्या करता है, खुद को उसी हिसाब से देखिए।
कैसे आप मरीजों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप मरीजों से बात करते हैं, किस तरह आपका ऑफिस है, वो सारी एक पिक्चर आप सेट करिए। उस पिक्चर को देखिए भावनाओं के साथ और खुशी मनाइए अंदर ही अंदर कि आपने जो सोचा वो आपका सपना साकार हो गया। मान लीजिए आपका सपना है कोई कार खरीदने का, आंख बंद करिए और खुद को उस कार के अंदर बैठते हुए कल्पना कीजिए। स्टीयरिंग पे हाथ डालिए, गियर शिफ्ट कीजिए, पैर से एक्सीलेटर दबाइए। ऐसा कीजिए जैसे वाकई आप वास्तव में उसी गाड़ी के अंदर बैठे हो और उस गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो। इस तरह जब भावनाएं देखते हैं तो इस तरह की भावनाओं के साथ जब आप कल्पना करते हैं तो विजुअलाइजेशन जल्दी साकार होता है। साथ ही विजुअलाइजेशन में जैसे आप गाड़ी में घुसे, हो सकता है आपने कोई परफ्यूम लगा रखा हो गाड़ी के अंदर, कार परफ्यूम, तो आप उसकी खुशबू को महसूस करें। आपके साथ आपके परिवार ट्रेवल कर रहा है तो वो कार के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपकी ड्राइविंग के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हों, ऐसी कल्पना कीजिए, उनकी आवाज़ सुनिए कि वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। इस तरह से जब भावों के साथ इस तरह की चीज़ें भी, जितनी ज़्यादा चीज़ें जुड़ती है, रंग है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का कैसा रंग है, इंटीरियर का कैसा रंग है, आप चलाते हुए कैसा फील कर रहे हैं, बगल में आपके घर वाले बैठे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, क्या वो बोल रहे हैं, किस तरह की खुशबू आपकी गाड़ी के अंदर आ रही है, ये सब जब फीलिंग आप जोड़ते हो तो आपके विजुअलाइज जल्दी जो है साकार रूप लेता है। आपके सपने, आपके लक्ष्य आपको जल्दी प्राप्त होने लगते हैं। विजुअलाइजेशन में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि विजुअलाइजेशन रोज़ करना है। ऐसा नहीं आज कर लिया फिर जब याद आई जब कर लिया, 3 दिन लगातार कर लिया फिर कंटिन्यूटी टूट गई, नहीं। विजुअलाइजेशन रोज़ करने की कोशिश करें। फिली की पिक्चर है, बैठे और आराम से देखें, अपने आप में आनंदित महसूस करें। जितनी ज़्यादा भावना और आनंद आपके अंदर उस कल्पना को करते हुए उमड़ेगा, उतना ही जल्दी आपका सपना साकार होगा। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिन्होंने विजुअलाइजेशन किया भी होगा लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला होगा। तो मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा, ऐसी 3 गलतियां बताऊंगा जो लोग विजुअलाइजेशन करते वक्त गलतियां करते हैं। पहली चीज़, वो नियमित नहीं कर पाते। जी हाँ। दूसरी चीज़, वो भावना नहीं जोड़ पाते। विजुअलाइजेशन नियमित करें, उसके अंदर भावनाएं ज़रूर जोड़ें। मैंने भी आपको बताया किस तरह की भावनाएं जोड़नी है, जैसे कार का एग्जाम्पल दिया। तो विजुअलाइज नियमित करें और उसमें भावना जोड़ें। तीसरी चीज़, आप विजुअलाइज करते हो लेकिन विजुअलाइज के बाद अगर फिर वापस नेगेटिव सोचते हो या फिर अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते या फिर उस चीज़ के बारे में दुखी हो जाते हो जिसे प्राप्त करना चाहते हो कि अभी तक नहीं मिल पा रही, तो इस तरह का आपको नहीं करना। ये 3 गलती ऐसी है जो आपकी विजुअलाइजेशन को सफल नहीं होने देती। तो सकारात्मक सोचें, नियमित रूप से करें और उसमें भावना जोड़ें, तभी आपकी विजुअलाइजेशन काम करती है, अन्यथा विजुअलाइजेशन काम नहीं कर पाती। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक तरह की कल्पना होती है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब तक ज्ञात जितनी भी शक्तियाँ हैं, ज्ञात शक्तियाँ, उनमें सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है कल्पना शक्ति। आप एक सेकंड में कल्पना करके किसी भी क्षण ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, जबकि विज्ञान इस कोने से उस कोने तक पहुंचने में हो सकता है युगों बिता ले, और आप अपनी कल्पना के बलबूते किसी भी समय कहीं भी पहुंच सकते हो। तो दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात शक्ति है कल्पना शक्ति, और वो शक्ति आपके पास है। यदि आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हो, सही से उस शक्ति का उपयोग करते हो, तो वो शक्ति आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। जी हाँ, और इसी शक्ति के बेस पर विजुअलाइजेशन किया जाता है। तो विजुअलाइजेशन की शक्ति को पहचानें, इसे अपने जीवन में उपयोग करें, क्योंकि जिस तरह की आप सोच रखते हो, जिस तरह का आप विजुअलाइज करते हो, जिस तरह की कल्पना करते हो, उसी तरह का जीवन आपका बनने लगता है। आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है, आपका जीवन आपकी सोच का परिणाम है, आपका जीवन आपकी कल्पना का परिणाम है। तो सचेत रहिए, विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मिस्टर 107 लिखें। देखिए, आपका लाइक और कमेंट मुझे
थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये बातें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन जब आपका कमेंट और लाइक मेरे तक पहुंचता है तो मुझे थोड़ी खुशी होती है इस बात को कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट लोगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर होगी। मेरे इस ओजस मूवमेंट को बल मिलेगा। मैं मिस्टर 107 हूँ और आपको बदल के रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।